हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? तो चलो आज करते हैं अपना नया टॉपिक। मतलब देखो, हमारा 5th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है वो फिनिश हो गया है। आज हम इक्विलिब्रियम टॉपिक को कर रहे हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि उसमें आएगा क्या, ये थोड़ा बहुत देख लेते हैं ऊपर ऊपर से, देन हम अपना पूरा टॉपिक धीरे धीरे 1 बाय 1 टॉपिक वाइज आगे जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज आज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे और आपको पढ़ाई में मजा आता रहे। इक्विलिब्रियम, देखो नाम से क्या पता चल रहा है? इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, इक्वल करना। मतलब क्या इक्वल करना? तो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में इक्वल होना चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस हो जाना चाहिए, दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। मतलब कि इस तरफ रिएक्शन हो रही है, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जानी चाहिए कि देखो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम। मतलब ये तो मैंने सिंपल सिंपल बताया कि इक्विलिब्रियम क्या है, पर हर एक जगह पे इक्विलिब्रियम होता ही है। थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, पता हमें पता ही नहीं चलता कि ये इक्विलिब्रियम है। क्या है इक्विलिब्रियम? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाए मतलब क्या? दोनों की कंपोनेंट, मतलब के मोलर मास जो भी देखो वो इक्वल हो, उसी तरह इक्वलेशन। नहीं नहीं, मतलब जितना प्रोडक्ट में, जितना रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही सामने रिएक्टेंट बन रहा है। तो दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्वल, इसको बोलेंगे हम इक्वल। मतलब हमें दूर से ऐसा दिखेगा कि ये पूरी रिएक्शन है स्टॉप हो चुकी है, अब रिएक्शन आगे नहीं हो रही, तो उस स्टेट को बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। देख एग्जाम्पल थ्रू लेते हैं। इक्विलिब्रियम तो कितनी जगह पे मिलते, देखने को मिलते, बट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन सी इक्विलिब्रियम है। तो कि एक एग्जाम O2, हम O2 को लेते हैं और O2 को लेते हैं, बराबर। और सामने CO2 को क्या करते हैं? इनहेल एंड इनहाउट करते हैं, दोनों O2 और O2। तो हमारे बॉडी में ये क्या रहता है? बैलेंस रहता है। O2 और CO2 के बीच में बैलेंस रहता है ना, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम की है। ऐसे तो बहुत सारी होगी इक्विलिब्रियम। तो ये यही तो है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना। अगर ये बैलेंस हट गया तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, मतलब लाइक दिस, हार्ट की बीमारी जो भी है, लंग्स की जो भी है। बट यहाँ पे इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम होना। क्लियर? दोनों को बैलेंस करके चलना। लाइक दिस, एक मेरे पास है H2O। एक एग्जाम्पल, H2O लिक्विड है, मैंने कंटेनर में उसको रखा है, उसको हीट दिया है, यहाँ से नीचे से कंटेनर को हीट दे रही हूँ। एक कंटेनर में H2O लिया है, ये एग्जाम्पल बार बार आएगा। यहाँ से मैं उसको हीट दे रही हूँ, कंटेनर को ऊपर से कवर कर रही हूँ। अब देखो हीट दूंगी तो इसकी क्या बनेगी? वेपर बनेगी। वेपर कंटेनर के साथ वेपर बनेगी, मतलब उसको एनर्जी मिली, एनर्जी को उसने वेपर में कन्वर्ट कर दिया। वेपर में जैसे ही कन्वर्ट करा, वो ऊपर की तरफ गए, क्योंकि गैस है वो हल्के होते हैं और ऊपर की तरफ तुरंत जाते हैं। ऊपर की तरफ गए, ऊपर लीड था, कवर था ऊपर, उसके ऊपर उसके साथ वो टकराए गैस। तो वो गैस टकराए तो यहाँ उसका क्या हो गया? ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर दी। जितनी एनर्जी यहाँ से ली थी गैस बनने में, उतनी एनर्जी रिलीज कर दी थी बाहर निकलने का फोर्स करने में। तो यहाँ पे क्या होगा? तो क्या अब किस तरह से बनेगा? तो क्या अब वही है, देखो ये वाटर है, तो अब जो जा रहा है गैस बन के, वही पाछा ड्रॉप बन के इसमें आ रहा है। ऐसा कितनी बार हम अपने घर में देखते हैं कि हमने कुछ खाना बनाया हो और उसको ढक के रख दिया हो। हमने ढक के रखा, तो आप उसका ढक्कन खोलोगे तो पानी के ड्रॉप्स दिखाई देंगे आपको। तो वो पानी के ड्रॉप से ये यही है कि गैस में से वाटर बनता है और वाटर में से गैस। तो H2O लिक्विड में से क्या बनेगा? H2O गैस, और गैस में से फिर से क्या बनेगा? लिक्विड। बराबर है? तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब ये गैस वेपर, तो ये और इस मिक्सचर को बोलेंगे इक्विलिब्रियम
मिक्सचर, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। जैसे तो इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत अपना लंबा चैप्टर है, बट यहाँ इतना तो कर ले। इस चैप्टर में जितना जरूरी है ना उतना ही करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। कितना सारा तो मतलब ऐसे ही दिया है, पता ही नहीं चल रहा है। और ऐसी भी एक रिएक्शन आती है यहाँ पे आगे इस चैप्टर में कि जहाँ पे जितना प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट है उसका उतना प्रोडक्ट बन रहा है, और जितना प्रोडक्ट है सामने उतना रिएक्टेंट भी बन रहा है, और कंटिन्यू ये चलती रहती है। मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड, रिवर्स और फॉरवर्ड कंटिन्यू ये रिएक्शन चलती रहती है। तो बाहर से ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन है स्टॉप हो चुकी है, बट अंदर रिएक्शन चल रही होती है। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल बाद में लेंगे, अभी इंट्रोडक्शन है। तो जितना अभी इंट्रोडक्शन में, फिर एक ही दिन में सब कुछ करवा दूंगी तो आप तो फिर थक जाओगे कि इतना एक ही दिन में। तो पूरा चैप्टर शांति से पढ़ना है। उसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि जितना प्रोडक्ट में से कंपोनेंट बन रहा है उतना ही कंपोनेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है? अब देखो, ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना, जो भी हमने देखा, ये इक्विलिब्रियम है, ये वो किस किस पे, उसके टाइप क्या हो गए, 3 ग्रुप बनेंगे। जो भी रिएक्शन करेंगे, कोई भी रिएक्शन है ना, उसके 3 ग्रुप होते हैं। रिएक्शन के कितने ग्रुप होंगे? 3 ग्रुप। चलो 3 ग्रुप में कौन कौन सा होगा? तो क्या फर्स्ट ग्रुप क्या होगा? तो क्या फर्स्ट ग्रुप ऐसा होगा कि जिसमें रिएक्टेंट में से पूरा प्रोडक्ट ही बनेगा। फर्स्ट ग्रुप ऐसा होगा जिसमें रिएक्टेंट में से पूरा प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे ग्रुप ऐसा होगा जो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट है ना कुछ कुछ बनाएगा, सम अमाउंट, मतलब पूरा रिएक्टेंट वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, तो कुछ कुछ बनाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा 100% प्रोडक्ट। तो यहाँ रिएक्टेंट क्या हो गया? कम हो गया होगा, बस। ये रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट सम अमाउंट बनाएंगे, बाकी रिएक्टेंट वैसा का वैसा। और थर्ड ये है कि रिएक्टेंट में से जितना प्रोडक्ट बनेगा, सामने प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनेगा। तो दिस इज ऐसे, जैसे इक्वल बनेगा। तो ये 3 टाइप के मेन होते हैं ग्रुप्स इक्विलिब्रियम। या तो कोई भी सॉल्यूशन हम देखें, कोई भी मिक्सचर को देखें, तो इसमें 3 टाइप के ये जो है ना वो सॉल्यूशन होते हैं, ये फिक्स ही होते 3 टाइप के। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो, कोई भी रिएक्शन ऐसा है, लाइक दिस वाटर में मैंने NaCl ऐड करा। जैसे ही वाटर में ऐड करूंगी, Na प्लस प्लस Cl माइनस अलग हो जाएंगे, वाटर का H प्लस प्लस OH माइनस भी अलग होंगे, होंगे ना, अलग हो जाएंगे। अब देखो, ये Na प्लस जितना बनेगा उतना ही Cl माइनस बनेगा, क्योंकि मैंने वही डाला है पूरा, थोड़ी ना Na सिर्फ डाला है, थोड़ी ना क्लोराइड डाला है, सब कुछ पूरा ही डाला है, NaCl पूरा ही डाला है। तो Na प्लस बनेंगे, Cl माइनस बनेंगे, H प्लस बनेंगे, OH माइनस, मतलब यहाँ माइनस भी बनेंगे और प्लस भी बनेंगे, और दोनों में भी बैलेंस होगा। तो इसको बोलेंगे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? आयन बन रहा है, तो इसको कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है स्टूडेंट्स? आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के फिजिकल प्रोसेस ये सब आएंगे, पार्ट आएंगे, पर अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आज के लिए हमारा इंट्रोडक्शन है। तो कितनी सारी डेफिनेशन हमने ली। पहले तो इक्विलिब्रियम क्या है, फिर इक्विलिब्रियम मिक्सचर देखा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखे, 3 ग्रुप्स इक्विलिब्रियम के देखे हमने, देन आयोनिक इक्विलिब्रियम देखा स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो अच्छा जाए ना तो पूरा का पूरा पढ़ने में ही मजा आ जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन मेरा बहुत ही अच्छा गया होगा, मेरे ये मानती हूँ मैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में पहले बेस बता देना चाहिए कि बेस क्या है ना वो पता होना चाहिए हमें इंट्रोडक्शन में। तो दिस इज अवर इंट्रोडक्शन। तो
स्टूडेंट्स आज से स्टार्ट कर दो, चलो, और इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दो करना, साथ साथ करो स्टूडेंट्स। कोई भी कुछ भी को ना, कोई भी चैप्टर करना, हमेशा टीचर सर का जो वीडियो आता है ना, अगर वीडियो में से कर रहे तो उनके साथ ही हमें करना है। क्लियर है? चलो, बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो और अच्छे मार्क्स लाते रहो। ओके, बाय, टेक केयर।